बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में सांप मिलने से हड़कंप मच गया था। खाना खाने से बच्चे बीमार भी हुए थे। बच्चों की थाली में सांप परोसा गया था। इतनी बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन के द्वारा की गई थी, जिसको लेकर अब बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई इस मिड डे मील योजना को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। जी हाँ, जिसमें बच्चों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ किया गया था। पीएम मोदी की इस योजना को बदनाम करने की साजिश के तहत इतने सारे बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा दी गई थी। और साथ में ये बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि जो अस्पताल में 100 बच्चे भर्ती थे, उसमें से कई सारे ऐसे बच्चे थे जो खाना खाए ही नहीं थे। उन्हें झूठी बातें सिखाई गई और रटी रटाई बात जाकर वो अस्पताल में बोल रहे थे, जिसको लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। इसकी जांच की गई तो मामला सामने आया है कि योजना को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया गया। खाने में सांप मिलाया गया। अब बताते हैं आपको पूरी खबर क्या है, एक एक जानकारी आगे रिपोर्ट में देंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, ये कहानी किस्सों में आपने आज तक सुना था, लेकिन फिल्मों में देखा होगा। लेकिन यहाँ पर अब दुश्मनी ऐसी कि बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा दी गई। मिड डे मील में सांप मिलाकर पीएम की योजना को बदनाम करने की कोशिश की गई है। जी हाँ, ये साजिश रची गई है, जिसमें कि 100 से ज्यादा बच्चे अस्पताल पहुंच गए। अगर वो बच्चे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते, जिसमें से कि ये भी कहा जा रहा है कि जो 100 बच्चे थे उसमें भी कुछ ही बच्चे ऐसे थे, सिर्फ 18 से 19 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वो खाना खाया था जिसमें सांप मिला था। ऐसे में अगर 18-19 बच्चों में से किसी एक बच्चे की भी जिंदगी खत्म हो जाती, उन्हें कुछ हो जाता, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? इसको लेकर अब स्कूल प्रशासन पर सवाल उठते, सरकार को दोषी ठहराया जाता, इस योजना को गलत बताया जाता, क्योंकि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां मिड डे मील की वजह से बच्चों की जो तबीयत है वो खराब हुई है, उनकी जान गई है। लेकिन अब जब ऐसा मामला सामने आता है तो किसी को ऐसा शक भी नहीं होता है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। जी हाँ, जब उसके पीछे जांच की गई तो इस मामले को लेकर कुछ और ही सच सामने आया है, बड़ा खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि साजिश के तहत खाने में सांप परोसा गया था। मामले को देखते हुए जांच टीम ने जांच पड़ताल शुरू किया तो ये बात मालूम चली है कि जो रसोइया है, उसका जो पति है, उसने ये साजिश रची थी। जानबूझकर खाने में उसने सांप मिलाया था। और अब जाकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के बाद अब आरोपी रसोइया और उसके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आगे अब इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बाकी आपको हम बता दें कि अररिया के फारबिसगंज के हाई स्कूल अमौना में स्कूली बच्चों की थाली में ये सांप का बच्चा मिला था। बच्चों को मिड डे मील में खिचड़ी परोसी गई थी, जिसमें बच्चों को सांप मिला। मिड डे मील का भोजन खाने के बाद दर्जनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला अगर आपको हम बताएं तो ये था कि अररिया जिले के फारबिसगंज के अमौन हाई स्कूल में बच्चों को मिड डे मील दी गई थी। खाना परोसने के दौरान एक बच्चे की थाली में सांप का बच्चा दिख गया और बस हो हल्ला वहां पर शुरू हो गया। ये खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई और खाने को परोसने को तुरंत रोक दिया गया। यानी कि जो 18 बच्चे थे, 19वां जो बच्चा था, उसके खाने में जैसे ही सांप का बच्चा मिला, उसके बाद किसी बच्चे की थाली में खाना नहीं गया। लेकिन बच्चे जो थे वो 100 से ज्यादा अस्पताल पहुंच गए थे। बाकी आपको हम बता दें कि जितने भी बच्चों ने खाना खा लिया था, उन्हें उल्टी शुरू हो गई थी। करीब दर्जन भर बच्चों की तबीयत खराब होते देख तुरंत कई बच्चों को फारबिसगंज अस्पताल में भेजा गया। देखते ही देखते 100 जैसे बच्चे अस्पताल पहुंच गए, जिसको लेकर लगातार जांच की जा रही थी कि आखिर ऐसी लापरवाही कैसे हुई। जांच में अब पाया गया है कि मेहरून निशा नामक रसोइया है, जिसका पति मुर्तजा ने साजिश रची। पीएम योजना को बदनाम करने की साजिश के तहत खाने में सांप मिलाया था उसने। बात यही नहीं रुकी, बल्कि अस्पताल में भी 100 बच्चे जो इलाज के लिए पहुंचे थे, रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि वो बच्चे झूठ बोल रहे थे, एक ही बात रटी रटाई बात बार बार कह रहे थे। जांच रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि 18 बच्चों ने सिर्फ खाना खाया था। 19 जो बच्चा था, उसकी थाली में जैसे ही सांप पाया गया, उसके बाद खाने जो बाकी बच्चों को दी जा रही थी उसे रोक दिया गया। लेकिन अस्पताल में जब 100 से ज्यादा बच्चे पहुंचते हैं तो उस मामले में शक हुआ और जब जांच किया गया तो पता चलता है कि जो बच्चे हैं उन्हें ये बात कही गई थी कि तुम्हें वहां जाकर खुद को बीमार बताना है। सभी बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ थे।
बाकी जो बच्चे वहां इलाज के लिए मौजूद थे उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि रसोइया का जो पति है उसने ऐसा कुछ किया है, जिसके बाद घटना की जांच पड़ताल शुरू की गई और उसके बाद रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पीएम मोदी के इस योजना को बदनाम करने की साजिश थी, जिसके एवज में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। ऐसे में अब रसोइया और उसके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा चुका है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब आगे इस को लेकर कोई नई जानकारी सामने आती है तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।